सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम आराध्य, मेरे एकमात्र परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनकी वंदना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम्
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव देहावसाने तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यहीं मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान ने देवताओं को सावधान कर दिया, कहा कि जैसे आप समुद्र मंथन करोगे तो उनमें से जो जो रत्न निकलेंगे उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं करनी है, और सबसे प्रथम विष निकलेगा तो ये विष निकलेगा तो भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की शरण में देवता गए तो देवताओं को भगवान ने जो जो भी बाधाएं, जो जो भी रुकावट आने वाली है, विशेषतः जो हानि पहुंचाने वाली है, ऐसी जो घटना होने वाली है, उसके विषय में सर्वप्रथम अवगत कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है, जब भी हम भगवान की शरण में रहते हैं और
भगवान की कृपा हुई तो समझ लो हमको आने वाले कष्ट के विषय में भी ज्ञात हो जाता है और इससे हमको एक शक्ति प्राप्त होती है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है और ये संकट का सामना किस रीति से करना, ऐसे द्वंद्वों में हम न फंसे, अपना मानस न घुमाए और भगवान के चरणों में हमारी मति बनी रहे, हमें हमारा जो अभीष्ट फल है, अभीष्ट जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो प्राप्त हो। तो अब सुखदेव जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार भगवान देवताओं को आज्ञा देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान स्वच्छंद विहार करने वाले हैं, उनकी लीला कोई भी नहीं जानता। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, ब्रह्मा और शंकर जी भी अपने अपने लोक के लिए रवाना हो गए। तत्पश्चात क्या हुआ तो कहते हैं फिर जो देवताएं हैं वो जिस प्रकार भगवान ने शिक्षा दी थी उस प्रकार अब राजा बलि के पास गए हैं। राजा बलि के सेनापतियों ने जब ये देखा कि ये तो बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए आ रहे हैं, पवित्र कीर्ति ऐसे बलि राजा ने कहा कि ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आने दो। और फिर देवताओं ने अपने आने का कारण बताया और समुद्र मंथन की बात बताई। कहा कि देखो अब संग एकजुट न होने के कारण जो प्राप्त होने वाला है वो भी गंवा देता है। संवाद बहुत आवश्यक वस्तु है। आजकल परिवार में भी संवाद नहीं रहा, बात मन ही मन में रखते हैं और कारण यह होता है कि बड़ा अनर्थ हो जाता है जिसकी कभी कल्पना भी न की हो। इसलिए यहां पे यह भी शिक्षा प्राप्त होती है, जो भी मन में है, यदि आपको लगता है कि यह आपका शत्रु है, उसके सामने ये सब बातें प्रकट करो। तो यहां पे भगवान की आज्ञा के अनुसार जब समुद्र मंथन की बातें की तब राजा बलि ये बात मान गए और एक तरफ असुर सैन्य है और एक तरफ देवता, समग्र देवता है। अब वो मंदराचल पर्वत की तरफ गए और क्योंकि दोनों पक्ष विशाल बल वाला था, उनकी भुजाएं भरीक समान थी और जैसे ही वो लोगों ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ना चाहा तो उस समय तो उखाड़ तो लिया, लेकिन वहां से समुद्र तक ले जाना था तो समुद्र थोड़े दूर था। तो ले जाते मार्ग में ही श्रमित हो गए, थक गए, क्योंकि मंदराचल पर्वत जो था वो बहुत भारी था। अब वहां पे जब किसी का बल न चला और जैसे ही ये पर्वत अब तो उठ भी नहीं पा रहा था और ये पर्वत गिरा उन पर, और गिरने के कारण देवता और दैत्यों के अंग प्रत्यंग भंग हो गए, चकनाचूर हो गए। कई दैत्य मर गए, कई देवताएं भी मर गए। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए कहते हैं, तांस तथा भग्न मनसो भग्न बाहुरुकंधरान विज्ञाय भगवान तत्र बभूव गरुड़ध्वज। भगवान गरुड़ध्वज इस स्थिति को देखते हुए प्रकट हुए और उन्होंने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से देवों को सजीवन कर दिया और जो देवता के अंग प्रत्यंग टूट चुके थे, भंग हो चुके थे, उनको यथावत पूर्ववत जैसे थे ऐसे कर दिया। लेकिन यहां पे दैत्यों के विषय में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर भी प्रश्न उठेगा कि भगवान पक्षपाती है, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं है, क्योंकि दैत्य ने किसी भी समय भगवान को नहीं पुकारा। यहां पे तो देवताओं के जैसे अंग प्रत्यंग टूटे थे, उन्होंने भगवान का स्मरण किया और देवताओं ने
भगवान को पूछ के ही कार्य का आरंभ किया है, उनकी शरण में गए हैं। तो अब कहते हैं भगवान ने ये सब देखकर अब ये जो पर्वत था वो पर्वत अपने बाएं हस्त से लेकर गरुड़ जी पर रखा और देव और दैत्यों के साथ वो समुद्र तट के लिए चले। और वहां पे समुद्र में ये मंदराचल पर्वत को स्थित कर गरुड़ जी वहां से चले गए, क्योंकि वासुकी नाग की उपस्थिति वहां पे थी। अब देव और दानवों ने वासुकी नाग को पहले से ही बता दिया कि जो अमृत निकलने वाला है उसमें आपका हिस्सा रहेगा, इसलिए आपको नेति बनाया जाएगा, रस्सी बनाया जाएगा, और ये जो मंदराचल पर्वत है उसको मथनी बनाया जाएगा। तो फिर अब धीरे धीरे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही प्रारंभ करने के लिए उद्यत हुए, यहां पे भगवान ने एक लीला की। क्योंकि भगवान ने क्या किया, भगवान सर्वप्रथम जो वासुकी नाग जो है उनके मुख की तरफ चले गए, और ये देखकर देवताएं भी वासुकी नाग के मुख की तरफ चले गए। अब दैत्य को पूंछ पकड़नी अच्छी नहीं लगी, इसलिए यहां पे कहते हैं आरे भीरे सुसंयत्ता अमृतार्थम कुरुद्वः हरिः पुरस्ताज्जग्रहे पूर्वम देवास्ततो भवन। देवताओं ने भगवान का अनुगमन किया, और यहां पे दैत्यों ने क्या किया, तन्नैच्छन् दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम न ग्रहणीमो वयम पृच्छम अहेरंगम अमंगलम। कहा कि ये सांप का जो पूंछ है ये तो अशुभ है, अमंगल है, इसको हम कैसे पकड़े। और फिर आगे कहा स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः। कहा कि हम श्रुति संपन्न अर्थात हम वेदाध्ययन करने वाले, वेद का स्वाध्याय करने वाले ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है, हमने अपने पराक्रम से पूरे विश्व को स्तब्ध किया है, तो आप हमें ये पूंछ पकड़ने का न कहें, हम क्यों पूंछ पकड़े। तो जब अब देखो यहां पे ये भी देखना है कि ये सब देव भी कह सकते थे, देव और दानव दोनों भगवान की संतान है, एक ही मां बाप की संतान। लेकिन अंतर यह है कि फिर से ध्यान से श्रवण करना कि दैत्य भगवान को श्रेष्ठ तो मानते ही हैं। कैसे ज्ञात हुआ, तो कहा कि जैसे भगवान ने सर्वप्रथम मुख की ओर चले गए, वासुकी नाग के मुख की ओर चले गए, तो उनको यह हुआ कि ये महापुरुष, ये भगवान जब वहां पे जा रहे तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो मुख का जो भाग है वो श्रेष्ठ है, वहीं हमें जाना चाहिए। लेकिन ये तो देवता चले गए, लेकिन ये तो भगवान की लीला थी, क्योंकि आगे क्या होने वाला था ये आएगा। तो उसके बाद भगवान को श्रेष्ठ माना, लेकिन अपने अहंकार को प्राधान्य दिया, और जो बात शास्त्रों में लिखी हो ना लिखी हो जो भी हो, लेकिन अपने आप को बढ़ावा दिया कि हम उच्च कुल के हैं, हमने ये किया, यानी हमने किया, यानी अहंकार पर बात आ गई। और देवों ने ऐसा नहीं किया, देवों ने तो केवल चुपचाप मौन होकर जो भगवान ने किया वो ही हमने किया। अब यहां से दूसरी बात कि भगवान को देवताएं क्यों प्रिय हैं, क्योंकि प्रिय अप्रिय भी पक्षपात की बात आ जाएगी, लेकिन पक्षपात तो है नहीं, तो प्रिय इसलिए है। देवता सत्व गुण में अधिष्ठित है, देवता जो है वो सत्व गुण में अधिष्ठित है,
और सत्व गुण के कारण उनके पास दैवी संपत्ति है और इसलिए तो वो देवता हैं और जन्म ही इसी प्रकार उनका हुआ है, तो इसलिए भगवान को वो प्रिय है। तो आप कहोगे क्या भगवान को तमोगुण प्रिय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, वो स्वयं सत्व गुण में अधिष्ठित है और जो रुद्र है वो स्वयं तमोगुण में अधिष्ठित है और तमोगुण के राजा भी है, अपने वश में है वो तमोगुण। किन के वश में है? हाँ, रुद्र के। तो जब संहार करना होता है तब रुद्र संहार करते हैं। तो यहां पे कहते हैं स्वयं सत्व गुण में अधिष्ठित है और अभी सृष्टि का कार्य, अभी सृष्टि का पालन करना है, अभी संहार थोड़ा करना है। तो देवता जब पालन की स्थिति में होंगे तब देवता तो प्रिय होंगे, क्योंकि असुर करते क्या है? सृष्टि का नाश करते हैं। तो यहां पे भगवान पक्षपाती नहीं है, अनेक दृष्टि से भगवान पक्षपाती नहीं। तो भगवान ने ये जब मनोवृत्ति देखी तब वो स्वयं पुछ की तरफ चले गए, नाग के पुछ की तरफ चले गए और इसको देखते हुए देवताएं भी चले गए। और अब धीरे धीरे समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब लेकिन जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ किया फिर एक विघ्न आया। क्या विघ्न आया? ये जो पर्वत था वो बड़ा भारी था और भार के कारण वो डूबने लगा, और ये जब डूबने लगा इसके कारण क्या हुआ? देव और दैत्य सभी को ऐसा हुआ कि हमने इतना जो यत्न किया ये सब अब व्यर्थ चला जा रहा है। यहां पे पुनः वही बात आई कि भगवान ने साक्षात आज्ञा दी है, भगवान ने सावधान किया है। जब पहले ये भी कह दिया है कि विष निकलेगा, इसका अर्थ ये हुआ कि समुद्र मंथन सफल होगा, ये जो क्रिया है वो सफल होगी, वो बता भी दिया है। फिर भी देव और दैत्य दोनों निराश हुए कि हमारा प्रयत्न व्यर्थ क्यों जा रहा है। तो सामान्य मनुष्य निराश क्यों ना हो, जबकि उनके सामने तो प्रकट स्वरूप से विराज रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, भले मनुष्य के जीवन में ऐसी निष्फलता आए, मनुष्य को थकना नहीं है, श्रमित नहीं होना है। भले यदि श्रमित हो जाए, परेशान हो जाए, लेकिन भगवान का आश्रय छोड़ना नहीं है, निष्ठा रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब ये देखा तो कहते हैं, विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा विसंदे कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महात् प्रविश्यतोऽयं गिरिमोज्जहार। अब यहां पे कहा, भगवान ने क्या दिखा कि ये विघ्नेश, कौन विघ्नेश? विघ्न करता कौन है? भगवान गणेश जी, क्योंकि विघ्न हरता भी भगवान गणेश जी है, क्योंकि गणेश जी को वरदान प्राप्त है, क्योंकि गणेश जी जो पंच देवता है, जो वेद में बताया है कि भगवान के मूल 5 स्वरूप है, निर्गुण निराकार भगवान में से ही सगुण साकार भगवान होते हैं, अपना रूप धारण करते हैं। उनमें जो अनुग्राहक देवता है वो कौन है? गणपति जी। और गणपति जी को शिव जी का वरदान दिया हुआ है कि किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम विधिवत किनका पूजन होना चाहिए? गणपति जी का पूजन होना चाहिए। तो गणपति जी यहाँ पे रुष्ट हुए हैं, तो भगवान ने कहा गणपति जी का पूजन प्रारंभ करो, और फिर गणपति जी का पूजन यहाँ पे प्रारंभ हुआ है। और जैसे ही गणपति जी का पूजन प्रारंभ हुआ और यहाँ पे भगवान ने और एक नई लीला की कि देखा कि पर्वत डूब रहा है, तो साक्षात भगवान जो है उन्होंने कश्यप का रूप धारण किया, और ये जो कश्यप जो थे वो समुद्र में प्रवेश कर गए, और ये जो मंदराचल पर्वत है वो उस कश्यप की पीठ पर स्थित हो गया।
और ये जो आदि अनंत भगवान जो कश्यप है, अब उनके कारण ये समुद्र मंथन संभव बना। बोलो कश्यप भगवान की जय। अब देव और दैत्यों ने पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया। तो यहां पे कहते हैं कि जो भगवान है उनका स्वरूप, ये जो कश्यप जी है उनका स्वरूप कैसा है, इस समय जो छवि बनती है वो कैसी बनती है। तो कहते हैं तमोत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समोत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः दधार पृष्ठे न सलक्षयोजन प्रस्तारिणा द्वीप इवा परो महान। अब हम सामान्य मनुष्यों ने क्या देखा है, केवल एक कश्यप देखा है, और वो भी बड़ी सी बड़ी कितनी आकृति, ज्यादा से ज्यादा इतना। लेकिन यहां पे स्पष्ट कहा, यदि आपको मन में तर्क हो कि इतना बड़ा मंदराचल पर्वत और कश्यप भगवान की पीठ पर कैसे आ सकता है, तो यहां पे कद भी दिया है, कहा है कि 1,00,000 योजन जितना विशाल आदि अनंत भगवान कश्यप की जो पीठ है, उस पर जो मंदराचल पर्वत है वो एक सामान्य दिखाई दिया। और आप कहोगे सहन कैसे कर सकते हैं, पर्वत का भार तो देखो, और कछुए की ये कश्यप भगवान की पीठ तो देखो, कैसे सहन कर पाएंगे। तो कहते हैं सुरासुरेन्द्र भुजवीर्य विपितम परिभ्रमन्तं गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रतदावर्तनमादि कच्छपो मेनिंग कंडूयनमप्रमेयः। इतनी विशाल पीठ पर जब देव और दैत्य जब समुद्र मंथन करते थे और मंदराचल पर्वत घूमता था, तो इसके कारण जो पीठ पर होता था, क्या वो कोई विशेष अनुभव था? कहते हैं नहीं, भगवान को तो केवल एक जैसे खरोज हो रही हो, एक खुजला रहा हो, उनकी पीठ पर कोई खुजला रहा हो, ऐसी सामान्य अनुभव हुआ। अरे भाई, इसमें कौन सा आश्चर्य है? आश्चर्य कौन सा है? आश्चर्य किनको लगता है? जिनको भगवान की लीला के विषय में विशेषतः वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कितने रूप धारण कर सकते हैं, उनके रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हुए, उनके उदर में समस्त जीव समूह छिपे हुए हैं, ये जब जिनको ज्ञात नहीं है वो लोगों के लिए ये आश्चर्य है। लेकिन जो भगवान के परम भक्त है उनके लिए ये कोई आश्चर्य नहीं है, उनके लिए तो ये मनोरंजन लीला है, और जिनका स्मरण करके अति तुष्ट अति प्रसन्न होते हैं। आगे कहते हैं, अब तो कहते हैं धीरे 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 थक गए, धीरे 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 थक गए, दोनों पक्ष थकने लगे। तब भगवान ने क्या किया, देवों की भुजा में भगवान साक्षात दैवी शक्ति से, और असुरों में आसुरी शक्ति से, और पर्वत में दृढ़ता रूप से प्रवेश किया, और यहां पे वासुकी नाग जो है उनमें निद्रा स्वरूप से प्रवेश किया। अब तो कहते हैं जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ तो किया पुनः, लेकिन यहां पे क्या हुआ, तो कहते हैं पहले नीचे चला जा रहा था, अब ये जो पर्वत है वो अब पर्वत कहीं उछल के बाहर ना आ जाए, ये स्थिति हो गई, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। तो यहां पे भगवान ने सहस्त्रबाहु स्वरूप धारण करके पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो गए। बोलो सहस्त्रबाहु भगवान की जय। और फिर पर्वत को दबा कर रखा, और फिर पुनः यहां पे अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं उस समय जो स्थिति है, जो छवि है, उसका दर्शन कैसा है, तो कहते हैं ऊपर यदश्चात्मनि गोत्र नेत्रयो
परेण ते प्राविशता समेधिता ममंथुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महाद्रिणाक्षोभितनक्रचक्रम्। पर्वत में भगवान दृढ़ता रूप से स्थित है, ऊपर सहस्त्रबाहु स्वरूप से भगवान पर्वत को दबाए रखे हैं, वासुकी नाग में निंद्रा स्वरूप से है, देवताओं में देवी शक्ति स्वरूप से विराजमान है, असुरों में आसुरी शक्ति से विराजमान है, और समुद्र मंथन यहाँ पे चल रहा है। और इसके कारण अब क्या हुआ, मंदराचल पर्वत अब जोर जोर से ये लोग गर्जना करके जब ये समुद्र मंथन कर रहे हैं तो हुआ क्या, तो समुद्र में जो तूफान उठा और ये मंथन होने के कारण ये जो समुद्री जो जीव हैं वो क्षुब्ध होने लगे, मत्स्य आदि क्षुब्ध होने लगे। और तो कहते हैं अब क्या हुआ, उस समय अब ये जो वासुकी नाग है उनके मुख से, श्वास से, नेत्रों से विष निकलने लगा, विषैला धुआं निकलने लगा। और ये जो धुआं है उसके कारण क्या हुआ, तो कहते हैं जो दैत्य है उनकी स्थिति जैसे दावानल जल गया हो, भुन गया हो, दग्ध हो गया हो, ऐसी ही स्थिति असुरों की हुई। और यहां पे देवताओं, क्या देवताओं को भी ये सहन करना पड़ा, तो कहते हैं हाँ, देवताओं को भी सहन करना पड़ा। उनके जो कवच कुंडल आदि जो थे वो भी धूमिल हो गए, वो भी हतप्रभ हो गए, देवों का श्रम दूर हो गया। बादलों के बरसने के कारण और सुगंधित वायु, शीतल वायु के कारण क्या हुआ, देवताओं का श्रम दूर हो गया। तो भगवान ने यहां पे क्या पक्ष लिया, नहीं, जैसे हमने पहले बताया कि पक्ष क्यों नहीं लिया, ये पक्ष नहीं है, ये सहज कृपा ही है। अब देखो भगवान की लीला देखो, सबसे पहले क्या हुआ, तो कहते हैं पर्वत लाते लाते श्रमित हो गए, कई देव और दैत्य मर गए, और फिर लेकिन भगवान ने अपनी दृष्टि से देवों को सजीवन कर दिया। फिर पर्वत डूबने लगा, और ये तीसरी बार अभी आंखों से धुआं निकलने लगा, वासुकी नाग से धुआं। तो आप विचार करो, पहली बार तो समझ लिया, भगवान ने कह दिया दूसरी बार में कि भाई अभी गणेश जी का जो पूजन है वो पूजन नहीं किया है, इसलिए ये सब हुआ। अब भगवान कैसे लीला कर रहे हैं, जिस भगवान के नाम मात्र से अनेक पाप, सभी पाप धुल जाते हैं, भगवत गति होती है, चिंता मुक्त हो जाता है, क्लेश मुक्त हो जाता है, ऐसे भगवान की उपस्थिति में भी जब पर्वत डूबने लगे, आप समझ रहे हो, तो ये भगवान की कैसी लीला है, उनकी लीला कोई समझ नहीं पाता। लेकिन भगवान ने गणेश भगवान की भी लीला प्रकट की यहां पे। भगवान को वेद प्रिय है, भगवान को वेद प्रिय है। जो पंच परमेश्वर कहा उनका महत्व यहां पे बताया, पहले गणेश जी के रूप में बताया, दूसरे शक्ति के रूप में बताया। शक्ति भी जब थक गए तब शक्ति के रूप में प्रकट हुए ना, भगवान शक्ति के रूप में प्रकट हुए। वही भगवान, वही निर्गुण निराकार, पहले गणेश जी बने, दूसरी बार में शक्ति बने और शक्ति के रूप में प्रकट हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो भगवान है वो अनेक रूप धारण करके अपनी ही लीला के माध्यम से अन्य रूपों को भी प्रकट करते हुए उनकी भी लीला बढ़ाते हैं, उनकी भी कीर्ति का विस्तार करते हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, बीच में रुकता हूं। आपने परसों कहा कि भगवान पक्षपाती है, हमने बहुत श्रवण किया। अब आपके ही, आप हाथ में माइक लो, 2 मिनट। ये अपमान नहीं है, संदेह निवृत्ति करना मेरा धर्म है। आप हमारे पास जिस समय उस हिसाब से कर। भगवान पक्षपाती आपको किस दृष्टि से लगे? अगर ये पक्षपाती हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने कोई कार्य किया, क्योंकि पक्षपात कोई कार्य ही हुआ ना, पक्षपात करना यानी कार्य ही हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना बोलो? हाँ, यानी भगवान ने पक्षपात किया, ये कार्य हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान करता है।
भगवान करता है। इसका अर्थ ये हुआ भगवान करता है यानी करता तभी होता है जब किसी को काम होता है, यानी भगवान को काम है, काम से बधे हुए, काम से बधे हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को अविद्या है, अविद्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान भगवान नहीं है, भगवान हमारे जैसे मनुष्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान में न विद्या है न अविद्या है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो ब्रह्म निर्गुण निराकार है, वैसा का वैसा ही स्वरूप परमात्मा का, वैसा का वैसा ही स्वरूप भगवान का। लेकिन यहाँ पे भगवान में क्या है, जो गुण है षडैश्वर्य आदि, वो गुण भगवान की सेवा करते हैं, वो गुण भगवान की सेवा करते हैं। और दूसरी बात, भगवान जो भी कार्य करते हैं, आप कहोगे भगवान अकर्ता है तो ये सब कार्य कैसे किया, ये सब कैसे कर रहे हैं, समुद्र मंथन आदि, वो भी कार्य भी करते हैं, कार्य करते हुए भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान माया से परे हैं, माया के जो गुण हैं उस गुण को धारण करके भगवान लीला कर रहे हैं। और कभी कभी अपने योग बल का, जो योग बल है, यही योग बल क्या है, यही माया उनकी योग बल है, यही तो उनका ऐश्वर्य है, जो गुणों का उपयोग यही है। गुण, श्रीमद् भगवद गीता में क्या आता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरतते हैं। तो भगवान पक्षपाती नहीं है। अब दूसरी बात कि भाई देवों का ही पक्ष लिया है बार बार, तो मैंने पहले आप नहीं थे तब समझा दिया था, क्योंकि अब भगवान विष्णु को तो ये सृष्टि का पालन करना है, वो स्वयं सत्व गुण में अधिष्ठित है और देवताएं भी स्वयं सत्व गुण में अधिष्ठित है। और इसलिए जब उनको पालन करना है, तब वो देवताओं को ही चाहेंगे ना, क्योंकि असुर लोग तमोगुण का आश्रय लेके क्या करते हैं, वो तमोगुणी है, तो वो क्या करते हैं, सृष्टि का नाश करते हैं। तो सृष्टि का नाश थोड़ा करना है यहाँ पे तो सृष्टि का पालन जारी रखना है। तो इसलिए गो ब्राह्मण देवताएं जो है उनको प्रिय है, भगवान पक्षपाती नहीं। तो अभी और दूसरी बात कि जब उनकी शरण में गए और फिर नहीं रक्षा करी, देवताएं भगवान की शरण में गए, उनकी स्तुति की, उनका नाम लिया, फिर भी भगवान ने यदि उनकी रक्षा न करी तो फिर भगवान कैसे, ये भी है ना। तो सब और देखते हुए इसलिए, लेकिन अब पक्षपाती है तो क्यों लगा पक्षपाती? प्रहलाद जी को भी लगा है, उन्होंने भी वैसे कहा है कि पक्षपाती, आप पक्ष करते हो, रामचरितमानस में भी आया। तो पक्षपाती कहां है? तो कहते हैं जब तक मनुष्य में ज्ञान नहीं होता तब तक ये जो द्वैत है वो बंधन करता है, ये जो द्वैत है वो बंधन करता है, बंधन के लिए कारणभूत होता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ उसके बाद ये जो द्वैत है उसके लिए कोई बंधन का कारण नहीं है। मोक्ष के बाद ये बंधन का कारण नहीं है द्वैत, जीवन मुक्तों के लिए उसके बाद फिर बंधन का कारण नहीं है। क्यों? जीवन मुक्तों के लिए भी जब अद्वैत छोड़कर द्वैत का आश्रय लिया जाए, क्यों लिया जाए? भगवान को भजने के लिए, अनुभव विशेष रूप से, तब वो द्वैत भी बहुत सुंदर है। इसलिए कहते हैं अद्वैत के उपरांत द्वैत भी सुंदर है उस दशा में। और उस दशा में भक्ति के भाव में रंगे हुए भक्त कहते हैं आपने मेरा पक्ष लिया, और ये जब बोलते हैं तब उनको बहुत आनंद आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाव दशा में, अत्यंत प्रिय ऐसी भाव दशा जब होती है भक्त की, उच्च अवस्था में जब साक्षात भगवान प्रकट होते हैं, तब एक बार तो भक्त कह ही देता है कि आपने मेरा पक्ष लिया। तो ये है स्थिति। लेकिन जब तत्व की धारणा होती हो, तत्व का विचार होता हो, तो स्पष्ट लिखा है मनुष्य को सब भावनाएं एक तरफ रखकर जो तत्व का निर्धारण होता है, तब भावुकता भी नहीं चलती। लेकिन भक्ति किस लिए है? वो तत्व तक पहुंचने के लिए ही तो भक्ति है, तत्व तक। और उसके बाद भी
जीवन मुक्तों के बाद भी ये भागवत यही तो महत्ता दिखाता है कि तत्व तक पहुंचते हुए भी, तत्व में डूबते रहते हुए भी निर्गुण उपासक ऐसे सुखदेव जी सगुण साकार ऐसे भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए भागवत पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पे बात आई। अब कहते हैं देव और दैत्यों की जब रक्षा हो गई फिर क्या हुआ, तो कहते हैं मध्यमाना तथा सिंधुर देवासुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममंथाजितः स्वयं। समुद्र मंथन अब बड़े जोर से चल रहा है, लेकिन फिर भी जब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तब अब साक्षात भगवान अजित चाक्षुष मनवंतर में, जो हमने पहले बात किया भगवान अजित की, वो भगवान अजित अब प्रकट हो गए हैं। बोलो भगवान अजित की जय। और अब वो भगवान अजित क्या कर रहे हैं, वो स्वयं पर्वत स्वरूप होकर, अब पर्वत स्वरूप यानी पर्वत स्वरूप में उनके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो स्वयं दोनों ओर से नाग को पकड़ते हुए अब समुद्र मंथन करते हैं। और उस समय जो छवि बनती है वो कैसी बनती है, तो कहते हैं मेघ श्याम कनक परिधि कर्णविद्योतविद्युन् मोद्रीभ्राज द्विलुलित कचः स्रग्धधरो नक्रनेत्रः स्रग्धधरो रक्तनेत्रः जैत्रे दोर्भिर्जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथ्ना प्रतिगिरिरिवा शोभताथोदधुताद्रि शोभताथोदधृताद्रि। कहते हैं यहां पे भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, मरकतमणि पन्ने जैसा मेघ श्याम स्वरूप भगवान का, और भगवान के जो केश हैं वो लहरा रहे हैं। और कहते हैं विद्युत जैसा उन्होंने सुनहला पीतांबर धारण किया है, और चमकते हुए तप्त हुए सुवर्ण के समान उन्होंने कुंडल धारण किए हैं। और यहां पे विश्व को अभय देने वाले और विश्व विजयी ऐसे उनके जो भुजदंड है, उस दंड से, भुजदंड से, श्रीहस्त से भगवान समुद्र मंथन कर रहे हैं स्वयं। और उस समय वो देव और दैत्य के साथ जब समुद्र मंथन करते हैं, तब उनकी शोभा साक्षात अन्य कोई पर्वतराज जैसी दिखती है। और इस छवि को देखते देखते सब लोग धन्य हो गए हैं। और यहां पे पुष्प वृष्टि हुई है, दुंदुभी नाद हुआ है, नगारे बजे हैं, सर्वत्र आनंद आनंद छा गया है। और जैसे ही ये समुद्र मंथन हुआ, तो अब क्या हुआ, समुद्र में खलबली मच गई, बवंडर मच गया, और जो समुद्री जो जीव थे वो सब क्षुब्ध हो गए, आकुल व्याकुल हो गए, इधर उधर भागने लगे। और क्या हुआ, तो कहते हैं तब तदोग्रवेगम देशे देशोपर्यधो विसर्पदोत्सर्पदशयं प्रति भीता प्रजादो ध्रुवुरंगसेश्वरा अरक्षमाणा शरणं सदा शिवम। तब क्या हुआ, तो कहते हैं जल में से क्या निकला, जल का जो कल्मश है, जो जल का जो पाप है, वो है ऐसा विष, हलाहल कालकूट विष निकला। और उस विष से क्या हुआ, समग्र जो दिशा विदिशा थी वो जलने लगी, और जो समस्त त्रिलोक था, जो समस्त प्रजाएं थी वो जलने लगी। जल की जो जीवन शक्ति थी वो नष्ट होने लगी, वायु की जो प्राण शक्ति थी वो नष्ट होने लगी, और अब प्रजा त्राहिमाम होने लगी। प्राण के लिए संकट उपस्थित हुआ, और अब प्रजा जिनमें से उत्पन्न हुई है, जिनकी रक्षा करते हैं प्रजापति, जो ब्राह्मण आदि है, प्रजापतियां, वो 9 प्रजापति आदि, अब उन्होंने देखा कि कहीं और से हमारा त्राण नहीं हो रहा है, कहीं और से हमारी रक्षा नहीं हो रही है, कोई यहाँ पे है नहीं। और अब यहाँ पे साक्षात भगवान भी, जैसे
विवश हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। और देखो भगवान शंकर का यहां पे महत्व बताते हुए, अपनी संहार शक्ति का महत्व बताते हुए, भगवान रुद्र का महत्व बताते हुए अब सभी लोग कहां पे जाते हैं? तो भगवान शंकर के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। और शिव जी के पास जाते हैं तो कहते हैं क्या हुआ? तो कहते हैं कौन से शिव के पास? तो यहां पे स्पष्ट लिखा है अरक्षमाणा शरणम सदा शिवम, सदा शिवम। केवल शिवम नहीं कहा, शिव भी कह सकते थे, सदा शिवम। यहां पे शिव, जो शिव है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। लेकिन यहां पे जैसे अब स्तुति करेंगे प्रजापति, उनमें भगवान शिव का जो स्वरूप वर्णन किया है, उसी स्वरूप को, उसी में से श्लोक लेते हुए तो कहते हैं वो स्वरूप कैसा है, शिव कौन है? तो कहते हैं यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देवं स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। भगवान शिव जी, भगवान शंकर जी, ये दृश्य प्रपंच, ये सर्व जगत है, उससे उपराम होते हुए, उपरत होते हुए, अपने स्वस्वरूप में जब स्थित होते हैं, जो आनंदमय स्वरूप में स्थित होते हैं, इसी को ही कहते हैं परमार्थ तत्व, इसी को ही कहते हैं शिव, इसी को ही कहते हैं कल्याण। यही कल्याण देने वाला जो स्वरूप है, यही शिव जी है।